पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज की मार्केट तो आपके सामने ही है। कल इतनी ऊपर, आज इतनी नीचे, ये खेल इसी तरह चल रहा है। लेकिन आज जो है सेकेंड हाफ में जुमे के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्केट में बायर ही कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लस्सी पी के सो गए हैं और उसके बाद जो है बस आपके और मेरे जैसे बस एक दूसरे को ही बेच रहे हैं, और जब हम एक दूसरे को बेचते हैं तो हम लॉस में ही बेचते हैं। जब तक बड़ा प्लेयर कोई मार्केट में ना हो तब तक बाइंग ऊपर की तरफ नहीं जाती, और फिर आखिर में आखिरी हिस्से में एकदम काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई। तो इतने अरसे से जो कुछ चल रहा है ये कोई नहीं जानता कि जो सेलिंग जब आती है तो वो मंदी का इशारा होता है या प्रॉफिट टेक करके वही शेयर नीचे खरीदने की कोशिश होती है। तो मंडे ट्यूसडे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर तो मंडे ट्यूसडे में दोनों दिन ही प्रेशर रहता है तो फिर ये थोड़ा सोचने का मकाम हो सकता है कि क्या अब मंदी शुरू तो नहीं होगी। और मंडे ट्यूसडे में से अगर एक दिन भी तेज़ी रही ऊपर की तरफ तो फिर यही समझा जाएगा कि ये डरा रहे हैं। तो ये तो कोई पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। लेकिन एट द सेम टाइम सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो बहुत सारी कंपनियों को अभी भी कैप लग रहे हैं, और हमारी तो इसमें से एक भी कंपनी नहीं है, और हमारा पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में रहा। बहरहाल इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कोई बात नहीं। और लोअर कैप में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आखिरी घंटे में सेलिंग बहुत थी। अब ये देखें, SNGP जो है, अब इसका रिजल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं आया। किसी से भी आप उठा के पूछ लेना जो एनालिस्ट वगैरह हैं, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसने पे आउट नहीं दिया। और लोग प्रॉबली यही था कि इसमें से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होगा और वो इसमें से निकल रहे होंगे, और इसको आज इन्होंने ऊपर कैप पे ले गए। ये तो स्टॉक मार्केट में चलता है कि यकीन माने कि अगर इसने 5-6 रुपए का डिविडेंड दिया होता ना तो ये नीचे ही रहता, इसको कुछ अरसे पे प्रेशर में रखते। ये लोग बस ऐसे ही करते हैं, जब शेयर में अच्छी न्यूज़ आ जाए तो उसको गिरा देते हैं, और शेयर का जब रिजल्ट अच्छा ना आए या इतना अच्छा ना लग रहा हो तो उसको उठा लेते हैं। क्योंकि आम बंदा अच्छी न्यूज़ या अच्छी परफॉर्मेंस पे एंटर होता है और बुरी न्यूज़ या बुरी परफॉर्मेंस पे एग्जिट करता है, और ये लोग उससे उल्टा काम करते हैं ताकि लोगों को धोखा दे सकें। कोई पता नहीं इसको ऊपर ला के आज फंसा दिया हो, ये तो अब अगले हफ्ते में पता लगेगा कि आज की तेजी वक्ती थी या आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल वॉल्यूम इसमें काफ़ी लगा। इसी तरह हमने रिफाइनरीज में अटक रिफाइनरी और PRL को ही देखा, तो अटक रिफाइनरी थोड़ा सा नेगेटिव में रही। और इसका तो वो, चलो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने वो अभी उसकी पॉलिसी के ऊपर साइन नहीं किया जो भी एग्रीमेंट था हुकूमत के साथ, लेकिन PRL ने तो साइन कर दिया था, फिर ये क्यों नीचे रही। तो बात वही है कि शेयर्स में तेजी लाते हैं, जब लोग घुसते हैं तो ये लोग निकल जाते हैं, फिर थोड़े दिन जब तक इनका दिल करे उसको प्रेशर में रखेंगे, फिर एक दिन आएगा फिर इनमें अपर लॉक लग जाएगा। लोग बहुत सारे जो ट्रेडर्स खास तौर पे हैं, हो सकता है वो आज इनमें से एग्जिट कर गए हों, जिस दिन अपर लॉक लगेगा वो अपर लॉक पे बाय कर लेंगे और फिर फंस जाएंगे। तो बहरहाल ये ऐसे ही है। अब यही देख लें, कल OGDC PPL में कितनी तेजी थी, ऐसे लग रहा था आसमान फाड़ के निकल जाएंगे, लेकिन आज उसमें मंदी आ गई, और आज जो है पूरा का पूरा पावर सेक्टर है उसको मुकम्मल डाउनफॉल में रखा। तो क्योंकि वो लोग अपना वहां से प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए बना के निकल चुके हैं, और ऊंची प्राइस पे जब लोग घुसे हैं तो उनको फंसा दिया है। अब सिर्फ प्लेयर्स जानते हैं या अल्लाह जानता है कि अब पावर सेक्टर पे दोबारा वो नजर करम कब फरमाएंगे। देखें जैसे LPL है, इसको बहुत नीचे ले आए, इसका नीचे इतना आना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए तो मतलब ये जब नीचे आता है, हम थोड़ा थोड़ा हमने थोड़ा सा ऊपर सेल भी किया था, जब नीचे आए तो हमने इसमें थोड़ा और बाय कर लिया है, और नीचे गया हम इसमें और बाइंग करेंगे। और हमारा तो वही बात है ना कि हम तो अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे जाए तो हम बुक कर लेते हैं, नहीं तो हमें कोई मसला नहीं है। पर ये इस रेट पे बहुत अच्छा है। और अगर यहाँ से अल्लाह ना करे ऐसा हो, और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं ऐसा हो कि 17-18 पे या 16 पे वापस चला गया, तो वहां पे और लेना बनता है, इसमें से घबरा कर निकलना नहीं बनता। वैसे हमें उम्मीद नहीं है कि अब ये 20 तोड़ेगा अनलेस मार्केट में मंदी शुरू होगी। लेकिन बहरहाल आज जनाब साहब ये EPQL का वो आया बोर्ड मीटिंग का, लेकिन जैसे हमने कल जिक्र किया था कि अगर तो इस न्यूज़ में बोर्ड मीटिंग की कोई ख़ास न्यूज़ ना आई तो आज वो प्रेशर में रह सकता है, और आज वो प्रेशर में रहा तो थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। लेकिन बहुत अरसे से ये 28 से नीचे नहीं गया,
वही अपनी सेलिंग वाली न्यूज़ के बाद। तो इट्स ओके, हमने तो कल थोड़ा सा हम ऊपर गया था तो हमने बेचा था, आज जब नीचे आया तो हमने थोड़ा और खरीद लिया। तो हमें इसमें कोई खास टेंशन नहीं है। और एएलटीएन आज एक्स हुआ तो उसको लॉक पे बंद कर दिया नीचे। तो ये जब उनका दिल चाहे मूव ले आते हैं, मतलब ऐसी क्या बात हुई है, डिविडेंड से एक्स होके क्या मसला है कि उसको लोड लॉक पे ले आए हैं। लेकिन बस ऐसे ही इनका गेम चलती रहती है। तो कोही ने जो है अपना डिविडेंड अनाउंस करना था, उसके चक्कर में ये कुछ दिनों से ऊपर ही चल रहा था। तो वो जब इसका आया तो इन्होंने काफी अच्छा डिविडेंड फिर से दे दिया है। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा डिविडेंड दोबारा से इतनी जल्दी दे देंगे, लेकिन इन्होंने 5.5 का डिविडेंड दे दिया है और उसकी वजह से ये फिर कैप पे बंद हुआ। तो बात वही है, देखें कि अभी डिविडेंड किसने दिया। डिविडेंड दिया आपका एएलटीएन ने, ठीक है, थोड़े से अरसे में काफी ज्यादा डिविडेंड दिया है। कोही ने भी थोड़े से अरसे में काफी डिविडेंड दिया है। ये देखें जी, 3 महीने के अंदर ₹9.5 का डिविडेंड दे चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बाकी बहुत सारी पावर कंपनीज ने अभी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन इससे इस बात की तसल्ली जरूर हो सकती है कि हुकूमत की तरफ से अब इनको बाकायदगी से पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। देखिए, हमें कोई नहीं पता कि कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी या नहीं देगी या कम देगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियों को अपने रिजर्व्स बढ़ाने का भी बड़ा शौक होता है, कोई पता नहीं। लेकिन कहने का मकसद फिर भी यह है कि हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है वो कंपनियां दें डिविडेंड, अभी नहीं तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। लेकिन अब उनका बज़ाहिर ये है कि इससे एक ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि उनके डिविडेंड अब जारी रहेंगे। कोई थोड़ा देगी, कोई ज्यादा देगी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो पावर सेक्टर की इतनी मूव बनी है उसके पीछे यही कहानी लग रही है कि इनके पेमेंट्स रिलीज होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनको कोई खबर के तौर पे शाया नहीं किया जा रहा। और ये कोही का और आल्टन का डिविडेंड इतना अच्छा देना ये इसी की इंडिकेशन है। तो इसलिए हमारे मुताबिक आप पावर सेक्टर की कंपनीज में जो थोड़ा खास तौर पे जब नीचे आती हैं तो अपनी पोजीशंस अगर किसी ने नहीं बनाई तो थोड़ी थोड़ी करके अभी भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म का सोच के। लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेशन है पावर सेक्टर के लिए। बाकी जो हमने पावर सेक्टर की वीडियोस बनाई हैं, आप वहां जाके वो दोबारा से देख लें कि किस कंपनी के कितने रिसीवेबल हुकूमत ने अदा करने हैं, और उसको देख के भी आप अपनी पोजीशंस का फैसला कर सकते हैं। फिर बहुत सी कंपनियां आजकल कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस अनाउंस कर रही हैं। तो जो जो आपकी पसंद की कंपनियां हैं जिनमें आप पोजीशंस लेते हैं, आप उनका वो अगर मौका मिले तो आप अटेंड करें। अच्छा, कुछ कंपनियां तो ऑनलाइन मीटिंग रख लेती हैं, पर कुछ कंपनियां ऑनलाइन मीटिंग नहीं रखती, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो निशात पावर से हमें उम्मीद थी, ये तो बड़ी कंपनी, इनको रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी फिजिकल मीटिंग रखी है और ये लाहौर में है, हम तो लाहौर नहीं जा सकते। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई शख्स इस मीटिंग में जाए तो काइंडली आप उनसे 2 सवाल कीजिएगा। आप उनमें से एक सवाल ये पूछिएगा कि भाई डिविडेंड की पॉलिसी वो क्या रखना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया लेकिन उससे पिछले सालों में इतना अच्छा नहीं देते थे। तो क्या ये ज्यादा डिविडेंड कंटिन्यू रखेंगे या इनकी क्या पॉलिसी है, कुछ उस पर सवाल कीजिएगा। और दूसरा, अगर आप में से कोई जाए तो ये सवाल करे कि उनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास, लिक्विडिटी का उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने फालतू पैसे से क्या करना चाहते हैं। क्या वो किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका प्लान बताएं। अगर नहीं चाहते तो फिर वो उन्होंने क्यों रखे हुए हैं अपने पास, वो शेयर होल्डर्स को क्यों नहीं दे देते। तो अगर आप में से कोई जाए तो ये 2 सवाल उनसे जरूर करें। तो ये था जी आज का सेशन। चैनल में कुछ लोग तो पुराने होते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं। तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है, जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है, लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज, ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए।
और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में। तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं, और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।